आयुर्वेद के अनुसार 3 फल आपको जीवन दे सकते हैं, आपके बड़े से बड़े रोगों को भगा सकते हैं। इन 3 फलों का प्रयोग लगातार करने से आपकी लाइफ सुरक्षित हो सकती है, आपका बल बढ़ सकता है, आपका ओज बढ़ सकता है। हम जो खाते हैं उससे हमारी धातुएं बढ़ती हैं, और अगर आप ये 3 फलों का इस्तेमाल करते हैं तो आप साधारण भोजन के साथ में अगर इनको खाते हैं तो आपको किसी भी और चीज़ की आवश्यकता नहीं हो सकती। ऐसा आयुर्वेद में हमने देखा है और अपने तजर्बे में भी देखा है। इन 3 फलों के बारे में बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं और उपयोगी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको इन 3 फल के बताने से पहले ये बताता हूँ कि ये फल आप लोग भी जानते हैं, जानते हुए भी आप करते नहीं। लेकिन हम कहते हैं अगर इनका आपने 1 साल तक प्रयोग किया तो आप 10 साल तक बड़े भयंकर रोग नहीं हो सकते, आप आईसीयू में नहीं जाएंगे, छोटे मोटे आपको रोग हो सकते हैं। अगर आपने ये 10 साल तक का किया तो आप अपनी वृद्धावस्था में युवावस्था की तरह अपने कार्य करते रहेंगे और आपकी 100 साल की आयु हो सकती है। यानी कि इसके प्रयोग करने से दीर्घायु वाला आदमी होता है। ये फल हैं हरड़, बेड़ा और आंवला। इन फलों को अगर आप समान मात्रा में लेकर के चूर्ण बना लें तो इनका ये रसायन कर्म करते हैं। कुछ विद्वान इनको हरड़ 1, बेड़ा 2 और आंवला 3 का भाग लेने के लिए बोलते हैं। इसके बारे में त्रिफले की विभिन्न प्रकार हैं। कई बार हम इसको हरड़ 1, बेड़े 2 और आंवले 4 बताते हैं। ये वात पित्त कफ के हिसाब से आपका चिकित्सक सेट कर सकता है, लेकिन सबके लिए बिना पूछे आप हरड़, बेड़ा, आंवला इनको समान मात्रा में लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला में टेनिक एसिड होता है और गैलिक एसिड अधिक पाया जाता है। यह अम्ल लोह द्रावक है, यानी कि लोहे को भी गला सकता है। त्रिफला क्वाथ यानी कि त्रिफला का काढ़ा बना करके, इसको हम त्रिफला कहते हैं, 3 फला त्रिफला कहते हैं। और यह लोहे में डाल करके 7-8 दिन तक अगर लोहे के बर्तन में या लोहे का चूरा इनके क्वाथ में डाल दें तो लोहा गल जाता है और वह भी आपके लिए लाभप्रद है। त्रिफला का चूर्ण दस्तावर होता है, यानी कि दस्तावर ये नहीं कि आपको दस्त लग जाएंगे, लेकिन पेट साफ कर देता है। यह व्यय स्थापक है, यानी कि आपकी आयु को लंबा करता है और आपके बालों को काला रखता है। आपकी आंखों के लिए बहुत हितकारी है। बालों के लिए इसका काढ़ा बना करके पिएं और उसी काढ़े से आप अपने बाल धोएं। हफ्ते में 2-3 बार तो अवश्य करना चाहिए और काढ़ा आप डेली पी सकते हैं। इसके पीने से आपके बाल बहुत अच्छे होंगे। अगर इसके साथ ही साथ आपको आँखों की कोई प्रॉब्लम है, कमजोरी है, तो आप त्रिफले को घी में पका करके, त्रिफला चूर्ण को घी में पका करके उसका इस्तेमाल रोज़ किए जाए। इसके लिए आप मान लो पाव भर घी लिया, उसमें 150 ग्राम के करीब त्रिफला डाल लिया और उसको बॉईल करो। जब झाग आने लगें तब इसको उतार दो। ठंडा होने के बाद उसको रख लें। 1 चम्मच रोज़ आप अपनी रोटी के साथ या दूध में या आप अपनी सब्जी में डाल करके या ऐसे ही खा सकते हैं, या ब्रेड के बीच में लगा करके खा सकते हैं। यह चूर्ण कफ पित्त नाशक है और प्रमेह यानी कि शुगर जैसे रोग, पेशाब के रोग जो हैं उनको ठीक करने वाला होता है।
यह कुष्ठर है, यानी कि त्वचा के रोगों को ठीक करने में मदद करता है। त्वचा को साफ करता है, खून को साफ करता है। और अगर आपको भोजन में रुचि नहीं है तो त्रिफला के खाने से आपको भोजन में रुचि बन जाएगी। इसकी मात्रा आप 2 से 6 ग्राम तक डेली ले सकते हैं, सवेरे शाम दोनों टाइम ले सकते हैं। इसको आप पानी से ले सकते हैं, इसको आप पानी में पका कर ले सकते हैं, चाय की तरह बना कर ले सकते हैं, इसको आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। अधिकतर आपने अगर आपने शोधन क्रम के लिए लिया, आपने शरीर की साफ सफाई के लिए लिया, आपने अपने खाल की साफ के लिए लेते हैं, आप अपनी आँखों के लिए लेते हैं, तो इसका सवेरे प्रयोग करें, पानी के साथ कर सकते हैं। और रात को अगर रसायन क्रम के लिए है, ताकत के लिए चाहिए, आपको कमजोरी आती है, उठने बैठने में चक्कर आता है, आपको भूख नहीं लगती, लीवर खराब है, तो इसके लिए आप रात को दूध के साथ लें। और इसके साथ हल्दी वाला दूध सर्दियों में लिया जा सकता है। इससे आपके त्वचा रोग समाप्त होंगे। आप लेकर के देखें, विश्वास करें इस बात का। हमने ये अनेकों बार प्रयोग किया है, बहुत लोगों पर प्रयोग किया। शुरू में कहते हैं कि जी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर वो ध्यान दें कि आपके साथ जितने रोगी थे वो रोगी हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं और आपकी सब दवाइयाँ छूटी हुई हैं, आप स्वस्थ की तरह चलते हैं, स्वस्थ की तरह घूमते हैं, स्वस्थ व्यक्ति की तरह ही सब कुछ कार्य कर रहे हैं। खैर, आयुर्वेद अपनाएं और ऐसी रसायन जरूर लें। वृद्ध अवस्था में तो कुछ न कुछ आपको औषधि लेनी ही पड़ेगी। लोग कहते हैं कि 50 के चलते चलते कोई ना कोई रोग हो जाता है। हम शर्त लगाते हैं, अगर आप 1 साल तक का लगातार औषधि की जगह त्रिफला लेते हैं तो आपके रुके हुए सारे रोग धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अगर 10 साल तक खाते हैं तो आपकी वृद्धावस्था युवाओं की तरह अपने काम करोगे, किसी का सहारा नहीं पकड़ोगे, किसी की लाठी नहीं पकड़ोगे, किसी का हाथ पकड़ करके नहीं चलोगे, बल्कि आप दूसरों को सहारा दोगे। यह हम दावे के साथ कहते हैं। लेकिन आप कई लोग कहते हैं कि एलर्जी नहीं है। आप एक्स्ट्रा अगर डोज लेते हैं किसी भी चीज़ की तो उसका दुष्प्रभाव दिखाई दे सकता है। अगर आप दूध भी बहुत ज़्यादा ले लें तो आपको मंदाग्नि हो सकती है और आपको वोमिटिंग टाइप की हो सकती है। अति वर्जत सर्वतर वर्जते, यानी कि अति तो सभी जगह मना है। इसकी आप 2 से 6 ग्राम तक ले सकते हैं, आप 15-20 ग्राम नहीं लेंगे। और कुछ दिन तक धैर्य रखें, कुछ महीनों तक धैर्य रखें, उसके बाद फिर हमें बताएं। हमारी वीडियो में, किसी भी वीडियो में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।